गुस्सा तो हमें आता है हमारे इर्द गिर्द जो घट रहा है उसकी वजह से कोफ्त होती है, तकलीफ होती है। मुझे घिन आती है कि कोई एक कमज़ोर है उस पर ज़बरदस्ती कर रहा है। मुझे घिन आती है कोई औरत से बदतमीज़ी कर रहा है। मुझे घिन आती है कोई गफला कर रहा है। वैसे तो अव्वल तो मैं फिल्मों में आना ही नहीं चाहता था। इस स्मिता पाटिल की वजह से मैं फिल्मों में आया, उसे बहुत ही ज़बरदस्ती की। एक बार कुरान ठीक से पढ़ता या सिर्फ पढ़ता तो भी समझ जाता मुसल्लम ईमान क्या होता है। कुरान अल्लाह सुब्हाना व तआला की आखिरी किताब है, आखिरी पैगाम है, आखिरी वही है जो नाजिल की गई थी आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। कुरान सारी दुनिया की सबसे बेहतरीन किताब है। ये इंसानियत के लिए पैगाम है, रहमत और हिदायत का सरचश्मा है, गुनहगारों के लिए तंबी है, भटकों के लिए हिदायत है, शक और शुबा वालों के लिए यकीन है, मुश्किलात में मुब्तला लोगों के लिए रहनुमा है, नाउमीदों के लिए उम्मीद है। ये कुरान मजीद की सारी जो नियामतें हैं क्या एक इंसान के लिए हासिल करना मुमकिन है जब तक वो कुरान मजीद को ना पढ़े, ना समझे, उसके मानी पे तदब्बुर ना करे, जब तक उसे अपनी जिंदगी में अमल ना करे। ये सारी कुरान मजीद की नियामतें इंसान के लिए हासिल करना मुमकिन है सिर्फ कुरान मजीद को पढ़ने के बाद, उसके मानी को जानने के बाद, उसके मानी पे तदब्बुर करने के बाद और उसको अपनी जिंदगी में अमल करने के बाद। अल्हम्दुलिल्लाह सारी दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है कुरान मजीद। लेकिन अफसोस की बात है कि कुरान मजीद सबसे ज्यादा ना समझ के पढ़ने वाली किताब भी है। सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब तो है, लेकिन वो एक वाहिद किताब है जो सबसे ज्यादा पढ़ी जाती है बिना समझ के। और क्योंकि हम मुसलमानों ने अक्सर कुरान मजीद को समझ के पढ़ना छोड़ दिया, इसीलिए जो कुरान मजीद और मुसलमानों में जो लगाव है वो कम होता जा रहा है। अफसोस की बात है कि अगर कोई कुरान मजीद पढ़ता है और उसका दिल नहीं बदलता, उसकी जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं आती, ये अफसोस की बात है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 110 में, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। ए मुसलमानों, आप सारे जहां में सबसे बेहतरीन उम्मा हैं। अल्लाह सुब्हाना व तआला हम मुसलमानों की तारीफ कर रहा है, हमें एक ऊंचा ओहदा दे रहा है। जब भी तारीफ की जाती है, जब भी कोई ऊंचा ओहदा दिया जाता है, उसके साथ जिम्मेदारी लाजिम है। जब अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमाते हैं कि हम सारे जहां में सबसे बेहतरीन उम्मा हैं, उसके साथ जिम्मेदारी भी है। अल्लाह ताला इसी आयत में फरमाते हैं, ता'मुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह, क्योंकि हम लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाते हैं और बुराई से रोकते हैं और अल्लाह सुब्हाना व तआला पे यकीन रखते हैं। अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमाते हैं कि हम सारे जहां में सबसे बेहतरीन उम्मा हैं क्योंकि हम लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाते हैं और बुराई से रोकते हैं। जब तक हम कुरान मजीद को समझ के नहीं पढ़ेंगे, हमें कैसे पता लगेगा कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। अगर हम कुरान मजीद नहीं समझ के पढ़ेंगे और लोगों को अच्छाई की तरफ नहीं बुलाएंगे और लोगों को बुराई से नहीं रोकेंगे, हम मुसलमान कहने के लायक नहीं हैं, हम खैरा उम्मा कहने के लायक नहीं हैं। कुरान आता है लफ्ज करा से, जिसके मानी है, कुरान के मानी है किताब, पढ़ो। कुरान को कहा गया फुरकान, जो हक और बातिल के दरमियान फैसला करता है। फुरकान, क्राइटेरिया टू जज राइट फ्रॉम रॉन्ग, वो किताब जो हक और बातिल के दरमियान फैसला करती है। जब तक हम कुरान मजीद को समझ के नहीं पढ़ेंगे,
ہمیں کیسے پتہ لگے گا کیا حق ہے اور کیا باطل ہے؟ اسی لیے قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنا بہت ضروری ہے۔ آج ہم تحقیق کریں گے اکثر مسلمان قرآن مجید کو سمجھ کے کیوں نہیں پڑھتے۔ سب سے عام بہانہ جو مسلمان دیتے ہیں قرآن مجید کو نہیں سمجھ کے پڑھنے کا، وہ یہ ہے کہ ہم عربی زبان نہیں جانتے۔ آج ساری دنیا میں 700 کروڑ انسان ہیں اور تقریباً 150 کروڑ مسلمان ہیں، یعنی 20% سے زیادہ، 20 سے 25% ساری دنیا میں سارے انسانوں میں سے مسلمان ہیں، اور عرب صرف مسلمانوں میں 15% ہے، اور چند اور لوگ ہیں، چند فیصد مسلمان ہیں جو عرب نہ ہونے کے باوجود عربی زبان جانتے ہیں۔ آج دنیا میں تقریباً 25 کروڑ مسلمان عربی جانتے ہیں۔ 150 کروڑ میں سے 25 کروڑ مسلمان عربی جانتے ہیں۔ 80% سے زیادہ مسلمان عربی نہیں جانتے۔ جب بھی کوئی انسان پیدا ہوتا ہے وہ ماں کے پیٹ میں سے کوئی بھی زبان نہیں جان کے پیدا ہوتا ہے۔ وہ پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلی زبان جو سیکھتا ہے وہ اپنی مادری زبان ہے، تاکہ وہ اپنے فیملی کے لوگ سے گفتگو کر سکے، ان کو سمجھ سکے۔ اس کے بعد وہ معاشرے کی زبان سیکھتا ہے تاکہ وہ ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکے، اور جب وہ اسکول یا کالج میں جاتا ہے تو جس زبان میں تعلیم حاصل کرتا ہے وہ زبان سیکھتا ہے۔ اکثر دنیا میں لوگ کم از کم 2 یا 3 زبان تو جانتے ہیں، کم از کم 2 یا 3 زبان جانتے ہیں۔ کچھ لوگ 4 یا 5 زبان جانتے ہیں، کچھ لوگ 6 یا 7، کچھ لوگ کو کہتے ہیں لنگوسٹ، بہت سارے زبان جانتے ہیں، لیکن اکثر کم از کم انسان 2 یا 3 زبان تو جانتا ہے۔ کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم وہ زبان بھی جانیں جس میں ہمارا آخری پیغام، ہمارے رب، ہمارے خالق نے آخری پیغام بھیجا؟ کیا وہ زبان ہمیں نہیں جاننا چاہیے؟ مجھے اس وقت یاد آ رہا ہے ڈاکٹر موریس بکیل کے بارے میں، اور میں اس کی مثال دینا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر موریس بکیل ایک مشہور سائنسدان اور ڈاکٹر تھے، اور انہیں ملا تھا فرینچ اکیڈمی ایوارڈ ان دا فیلڈ آف میڈیسن۔ اور ڈاکٹر موریس بکیل جو عیسائی تھے، انہیں چنا گیا تھا ریسرچ کے لیے ممی آف منپٹا کا۔ ممی آف منپٹا وہ فرعون جو موسیٰ علیہ السلام کے وقت تھا، اس کے جسم، اسے کہتے ہیں ممی، اس کے اوپر ریسرچ کرنے کے لیے ڈاکٹر موریس بکیل کو چنا گیا تھا۔ اور کیونکہ ڈاکٹر موریس بکیل عیسائی تھے اور بائبل پڑھ چکے تھے، وہ جانتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کرتے کرتے فرعون دریا میں ڈوب گیا تھا۔ لیکن جب وہ سعودی عربیہ پہنچتے ہیں، وہاں ایک مسلمان انہیں کہتا ہے کہ قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ یونس میں، سورہ نمبر 10 آیت نمبر 92 میں، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم فرعون کے جسم کو محفوظ رکھیں گے تاکہ وہ آنے والے لوگوں کے لیے نشانی بنے۔ تو موریس بکیل کو یہ پتا چلا کہ قرآن مجید 1400 سال پرانی کتاب ہے، اس میں یہ لکھا ہے کہ ہم فرعون کے جسم کو محفوظ رکھیں گے تاکہ آنے والے لوگوں کے لیے نشانی بنے۔ وہ چونک گئے اور وہ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھے، اور قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنے کے بعد اتنا متاثر ہوئے کہ قرآن مجید کو اچھے سے جاننے کے لیے انہوں نے 50 سال کی عمر میں عربی سیکھی۔ آپ سوچ سکتے ہیں ایک غیر مسلم، ایک عیسائی 50 سال کی عمر میں عربی زبان سیکھ رہا ہے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے۔ اور
कुरान मजीद की तहकीक करने के बाद उन्होंने एक किताब लिखी, बाइबल, कुरान और साइंस। तहकीक के बाद डॉक्टर मॉरिस बुकेल ने अपनी किताब में ये लिखा कि कुरान मजीद में कई आयतें हैं जो साइंस अब एडवांस होने के बाद जानने लगी, जो कुरान मजीद में 1400 साल पहले लिखा है। और डॉक्टर मॉरिस बुकेल कहते हैं कि कुरान मजीद में एक भी आयत नहीं है जो साइंस से टकराती है, लेकिन बाइबल में कई वर्सेस है जो साइंस से टकराते हैं। ये मिसाल देने की ये वजह है मेरी, ये कहने के लिए कि एक गैर मुसलमान ईसाई 50 साल की उम्र में अरबी जबान सीखता है कुरान मजीद को बेहतर समझने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ साल बाद अल्लाह सुब्हानहू डॉक्टर मॉरिस बुकेल को हिदायत देते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मरने के पहले डॉक्टर मॉरिस बुकेल ने इस्लाम कबूल किया था। तो उम्र कभी भी वजह नहीं है एक इंसान को अच्छे काम से रोकने के लिए, लेकिन हर मुसलमान को डॉक्टर मॉरिस बुकेल जैसा जज्बा नहीं होगा, लेकिन फिर भी उनके पास बहाना नहीं है। अगर कोई अरबी जबान नहीं सीख सकता है तो कम से कम वो कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़े। और आज अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया की अहम जबानों में कुरान मजीद का तर्जुमा हो चुका है। मौलाना अब्दुल मजीद दरियाबादी फरमाते हैं कि सारी दुनिया में सबसे मुश्किल किताब जिसका तर्जुमा किया जा सकता है वो है कुरान मजीद, क्योंकि कुरान मजीद की जबान आसमानी जबान है, अल्लाह सुब्हानहू तआला की जबान है और ये मौजिज़ा जबान है। इसीलिए कुरान मजीद का 100% तर्जुमा करना मुमकिन ही नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कई उलमा दीन ने कई साल रिसर्च करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के अहम ज़बानों में कुरान मजीद का तर्जुमा कर चुके हैं। और हम अगर कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ेंगे तो बेशक हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जो पैगाम है उसके बारे में पता लगेगा। और आपको कुरान मजीद का तर्जुमा उस जबान में पढ़ना चाहिए जो जबान में आपको महारत है। अगर आपको उर्दू में महारत है तो कुरान मजीद का तर्जुमा उर्दू में पढ़िए, अगर आपको हिंदी में महारत है तो हिंदी में पढ़िए, अगर अंग्रेजी में महारत है तो अंग्रेजी में पढ़िए, अगर फ्रेंच में महारत है तो फ्रेंच में पढ़िए। लेकिन कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ना लाजिम है अगर आप अरबी जबान नहीं जानते, ताकि आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला का आखिरी पैगाम को समझ सके।